नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। छत्तीसगढ़ में फिलहाल नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम से जुड़े हजारों कर्मचारियों का मामला बवाल मार रहा है। करीब 18,000 कर्मचारी नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर करीब 3 हफ्ते से बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं, जिस वजह से सरकार ने 25 हड़तालियों को नौकरी से भी निकालने का आदेश जारी कर दिया था। इधर आदेश जारी हुआ और उधर कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस बीच केंद्र सरकार की चिट्ठी आ गई है, जिसने राज्य सरकार की परेशानी और भी बढ़ा दी है। इस चिट्ठी में जो लिखा है वो राज्य सरकार के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि राज्य सरकार एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर यह कहकर उसे खारिज कर रही है कि कर्मचारियों का फंड केंद्र से आता है, यानी केंद्र सरकार ही कर्मचारियों को नियमित कर सकती है। और ये जानकारी एक आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से निकल करके सामने आई है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया जवाब ने राज्य सरकार को सिरे से गलत साबित कर दिया है। ये रही वो चिट्ठी जिसके मुताबिक केंद्र ने जो एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण का जो मामला है राज्य का, उसमें कहा कि राज्य सरकार के दायरे में ये आता है, ना कि केंद्र सरकार के। और अब इसी जवाब के आधार पर एनएचएम कर्मचारी राज्य सरकार पर और हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार अब हमें बरगला नहीं सकती। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि एनएचएम कर्मचारी करीब 10 साल से सरकार से नियमितीकरण मांग रहे हैं। तब से अब तक 2 बार सूबे में सत्ता बदल गई, लेकिन कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई। सरकार हर बार यही तर्क देती है कि नेशनल हेल्थ मिशन के लिए पैसा केंद्र सरकार देती है, इसीलिए सारे एनएचएम कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन हैं और अगर राज्य सरकार इन्हें नियमित कर देगी तो केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर देगी। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 कर्मचारी एनएचएम के तहत सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसके एवज में उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में महज 20 से 30% ही सैलरी मिलती है। साथ ही इनकी सेवा संविदा कर्मचारियों के रूप में होती है, जिससे पेंशन जैसी बाकी सुविधाएं भी नहीं मिलती। इसीलिए बार बार एनएचएम कर्मचारी संघ जो है इनका ये आंदोलन और प्रदर्शन का सहारा लेकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करता आया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसने साय सरकार की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।